अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आजकल मेरी रूटीन स्टार्ट होती है बच्चे की ऑनलाइन क्लास के बाद, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, क्या कहूँ अब मैं इसके बारे में, अच्छी भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, लेनी ज़रूरी भी है, वरना जो है ना, एक गाइडलाइन से बच्चे डिस्कनेक्टेड रहते हैं। फिर मैंने अपनी रूटीन स्टार्ट की जब उसकी क्लासेस ख़त्म हुई हैं। तो जनाब आप लोग बताएँ, आप लोग क्या कर रहे हैं, जो ख़वातीन हैं घर में, लेडीज़ हैं, क्योंकि बच्चों की ना गाइडेंस की बड़ी ज़रूरत है। बच्चों को छोड़ नहीं सकते, छोटे हैं अगर स्पेशली हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को ना इंटरनेट के आगे अनअटेंडेड ना मुझे हर तरह से ये रिस्क लगता है। इसलिए इवन इफ़ मैं इसको कार्टून भी दिखा रही हूँ ना, तो मेरी ये प्रायोरिटी होती है कि यार मैं देखूँ वो कर क्या रहा है। मेरा ये ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट। आप लोग बताएँ वैसे आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस के बारे में क्या व्यू है? मुझे तो ये लगता है जो बच्चे फिज़िकली एक्टिव होते हैं ना, स्कूल जाने से वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते हैं। वो कार्टून के लिए भी उन्हें स्क्रीन चाहिए होती है, पढ़ने के लिए आगे भी स्क्रीन चाहिए होती है, तो उसमें उनकी जो एग्ज़ैक्ट जो लर्निंग होनी चाहिए ना, जहाँ जिस पे मुझे लगता है मेंटल डेवलपमेंट के अंदर भाग-दौड़, कूदना, खेलना, लैब्स जाना, लाइब्रेरी जाना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। घर के अंदर सारी चीज़ें भी अवेल कर दो ना, जैसे मैंने लाइब्रेरी भी अवेल की है, तो बच्चों की जो ग्रुप में एक लर्निंग होती है ना, वो थोड़ी-सी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। घर में ये वाली चीज़ें कि बच्चों को दूसरे बच्चे देखकर कॉपी करने का चांस नहीं मिलता। तो आजकल जो है ना, बच्चों की मॉनिटरिंग के साथ-साथ ये भी ज़रूरी है कि हम उनकी तरबियत में कितना हिस्सा डालते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे ना जो समझते हैं कि हाँ, हमने स्कूल भेज दिया और हमने बहुत ही कोई महँगे स्कूल भेजा है ना, तो अब मेरे बच्चे को मेरे टाइम की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यकीन मानें, चाहे वो बीवी हो, बच्चा हो या शौहर हो या हमारे से जुड़ा कोई भी रिश्ता हो, हमारी टाइमिंग की ज़रूरत ना हर किसी को है। तो जो चले नहीं, ये मैं किचन के लिए रेडी हूँ। अब आज देखती हूँ मैं क्या पकाती हूँ, क्योंकि मैंने प्लानिंग में जो लिखी हुई हैं चीज़ें वो है ग्रीन। तो आज हमारा ग्रीन डे होगा, तो देखिए मैं ग्रीन के लिए क्या क्रिएट करती हूँ। घर देखकर मुझे आज को इतनी खुशी हुई है ना, इतनी खुशी हुई है ना, कि मैं बता नहीं सकती। अल्लाह का बहुत शुक्र है। थोड़ी-सी मुझे ज़हमत हुई, मगर मैं सब कुछ साफ-सफाई क्लीनिंग करके सोई थी। तो मुझे सुबह को थोड़ी-सी डस्टिंग करनी पड़ी और आई एम रेडी टू गो। और फिर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा और फिर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने एक और ख़ूबसूरत सुबह दी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दौर में, जंग के दौर में, जो बहुत सारे लोगों के घरों पे खाना नहीं, और अल्लाह ने इस मुसीबत के दौर में भी हमें खाना दिया हुआ है, अच्छे कपड़े दिए हुए हैं, साफ़ सुथरी रहने की जगह है। आप यकीन माने हमारे इर्द-गिर्द ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसका हम रोज़ाना शुक्र अदा नहीं करते। और यकीन माने अगर हम हर एक चीज़ के लिए भी शुक्र करें ना, तो वो कम है। और अल्लाह ताला कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रे जिस दिन हमारे मुँह से शुक्र के अल्फ़ाज़ अदा ना हो। फिर जनाब जब मैंने अपने ये नाश्ता और किचन के बारे में सोचा तो थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी जगह पर सेट की। हल्का-फुल्का सा मुझे खाना था, तो बस अंडा, अज़ा, हल्का-फुल्का खाना। फिर मैंने लंच की तैयारी के लिए कुकर चढ़ाया, उसमें डाला है चिली ऑयल। चिली ऑयल एक्चुअली मैं पेपरिक ऑयल बना के रखती हूँ दालों के लिए, या कोई ऐसी सब्ज़ी जिसके अंदर बहुत प्यारा कलर आ जाए। तो मैंने पेपरिक ऑयल में डाला है फ्राई प्याज, दाल, लहसुन, अदरक, टमाटो, उन सारी चीज़ों की भुनाई कर ली। जब ये सारे मसाले भुन गए तो मैंने इनको लगाया प्यारा सा प्रेशर, और इतना टेस्टी बनी ना ये दाल, आप चावलों के साथ भी और रोटी के साथ भी खा सकते हो। तो मेरा ये प्लान था कि मैं इसको दोपहर को चावलों के साथ खाऊंगी, ताकि मुझे कोई अलग से सालन ना बनाना पड़े। तो जनाब मैंने इसमें गुड तड़का वड़का लगाने के लिए पहले सब कुछ भुनाई भुनाई कर कर इसकी मैंने फ्राइंग करने के बाद इसके अंदर लगाया प्रेशर। और फिर मैंने एक तरफ चावल बॉईल करके दम भी कर लिए थे, और इसके प्रेशर में समझ तकरीबन ये 10 से 15 मिनट में पक जाती है। ये देखें काफ़ी इसका पानी खुश्क हो चुका है। फिर मैंने इसको थोड़ा लिक्विड कर कर इसके अंदर लगाए असली घी और ज़ीरे का तड़का, और बन गई हमारी यमी सी दाल। ठीक है जी, अब दाल भी बन गई, चावल भी बन गए, अब खाने का टाइम था। पालक बनाने का मूड कैंसिल कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम याद आ गया था। तो जनाब बस हमने ये दाल चावल फटाफट बनाया, खाया, और जब मैं ये दाल चावल खा रही थी तो भी मेरे दिल से सिर्फ अल्लाह का शुक्र निकल रहा था। अल्लाह का लाख 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 शुक्र है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब हम ये रूटीन के खाने बना रहे होते हैं और किसी के शेयर कर रहे होते हैं ना, तो हमें आइडियाज़ भी आ रहे होते हैं कि क्या बनाना है। अब ये मेरा कोऑर्ड सेट, जो कि मेरे प्लान का हिस्सा था आज के मेट्रो जाने का, लेकिन मेट्रो जाऊंगी ये कन्फर्म नहीं था, लेकिन ग्रॉसरी करनी है मुझे पता था। तो मैं फटाफट हल्का फुल्का सा लुक में तैयार हो गई हूँ। मैंने अपना कॉर्ड सेट पहना, अपना वही जो रूटीन मेकअप होते जाने से पहले हल्का सा टचअप वाला वो मैंने कर लिया है। तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा।
मेरा बच्चा भी मुझे आकर बता रहा होता है कि क्या क्या करना है। तो मैंने हल्की सी फाउंडेशन लगाई है जो कि मिनीज़ू की थी। मिनीज़ू की फाउंडेशन मैंने हाथ में जल्दी में ली तो ली, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि थोड़े से सेकंड्स के बाद अगर इसको सेटिंग स्प्रे से सेट ना करें तो ये स्टिकर बन अपनी जाए। डिसअपॉइंटमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस व्लॉग में। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि ख़वातीन जो है ना नमाज के टाइम पर अगर किसी बाहर में हैं और उनको नमाज़ पढ़नी है तो कोई मस्जिद या कोई ऐसी जगह उनके पास अवेलेबल क्यों नहीं है। कराची में मैं कुछ जगहों को जानती हूँ जहाँ भी नमाज़ पढ़ने की जगह है, मस्जिद में स्पेशली तमाम है, मगर मुझे मुल्तान में ऐसी कोई जगह नहीं मालूम कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मैं जाऊँ और किसी भी मस्जिद को एक्सेस बना लूँ। तो मुझे प्लीज़ इस बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन मेरी क्लियर कीजिएगा कि ऐसा है क्यों यहाँ पर हमें। जैसे मैं भी आप देख रहे हैं कि ये जो ना मैं बाहर मस्जिद के बाहर वेट कर रही हूँ, और क्योंकि नमाज़ का टाइम था, ट्रैवल हमारा थोड़ा लंबा था, तो मैंने कहा कि मैं घर में वेट करूँगी, फिर ये मेरे हस्बैंड मुझे लेने आएँगे, फिर मैं दोबारा आऊँगी। तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू गो अहेड, मैं इतनी देर में अपनी कंसर्न शो कर रही हूँ। तो ऐसा क्यों है? हम लोग एक मुस्लिम ममालिक हैं, मुल्क में रहते हैं, और क्यों ऐसा है कि हमारे पास मस्जिद जाने का एक्सेस ख़वातीन को नहीं है स्पेशली। मतलब बच्चा चला गया, हस्बैंड चले गए, मैं वेट कर रही हूँ कि मैं घर जब वापस जाऊँगी तो मैं पढ़ूँगी। इन बिटवीन अगर हम नमाज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर हमारी किसी भी लम्हे मौत हो जाती, तो मतलब हम तो इस टेंशन में बेनमाज़ी मरेंगे। तो मतलब थोड़ा-सा सोचिए कि इस बारे में क्या हो सकता है। और ओपनली यहाँ पर मैंने ये भी सुना कि ओपनली भी नमाज़ नहीं पढ़ सकते कि आप किसी जगह पर जहाँ नमाज़ बेशक शुरू हो जाए। हमारे पास लास्ट ऑप्शन बनता है, जैसे फ़र्ज़ करें लेट्स से आप गाड़ी में तो ठीक है, आप फिर भी इशारों से पढ़ सकते हैं। मगर जो एक स्पेसिफ़िकली अगर मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं हूँ और मैं फ़र्ज़ करें गाड़ी भी मेरे पास ना हो और मैं किसी बाइक पे या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई भी सफ़र कर रहा हो, कोई भी औरत, और उसको नमाज़ का टाइम हो जाता है, तो सफ़र में तो चलिए थोड़ी बहुत आगे पीछे है, मगर यार मैं ये सोचती हूँ कि अगर पढ़नी है तो वाई मस्जिद में हम लोग नहीं जा सकते। तो आई एम नॉट श्योर कि इसके बारे में क्या हो सकता है। जनाब फिर हम नमाज और जनाब फिर हम नमाज से फारिग होकर निकले बुसान रोड के ऊपर। बुसान रोड पर से सारी जगह देखते देखते आ गया मेट्रो। मेट्रो के अंदर हमने खड़ी की अपनी पार्क की अपनी गाड़ी, और ये रही मैं। और फिर जैसे अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गई हूँ मेट्रो, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और आप मुझे बताएंगे कि मेट्रो में जो है रेट्स ज़्यादा अच्छे हैं या किसी और जगह। यहाँ पर मेट्रो से ग्रॉसरी, मैं मंथली ग्रॉसरी फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ, और आपको लगता है कि ये एक, मुझे अगर लगेगा कि ये एक रिलायबल जगह है तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। मैं अंदर एंटर हो रही हूँ मेट्रो के अंदर। पर मेट्रो पे वीकेंड ऑफर अभी भी है, और हम देखते हैं कि 30% ऑफ आपको मिल रहा है या फिर नहीं। ठीक है जी, मैं आपको यहाँ पर दिखाती भी चाहूँगी कि यहाँ पर लकी ड्रॉ है और क्या क्या चीज़ें। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में ना ये बड़ी अच्छी से सेल लगी है, आई मीन 30-40% ऑफ है, एंड इट इज़ बेटर अभी। चीज़ बड़ी अच्छी है, मतलब राउंड मैप्स और ये जो देखें ना अब ये लगे थे, ये बड़े ही कोई अच्छे हैं, मतलब इनकी वैरायटी बहुत है। हमारे जो किचन टाउल्स होते हैं और वो हम देख रहे होते हैं कि भाई बड़े ही ये कोई खूबसूरत लगे हैं, ये देखिए। लक्स की प्रोडक्ट्स काफ़ी सस्ती हैं, इतने सस्ते होते तो नहीं हैं, बट दे आर क्वाइट चीपर। ये फेवरेट डिपार्टमेंट होता था ना, वो होता था कुकीज़ का। यस, आई एम अ कुकीज़ लवर, लेकिन अब जो ना मैं थोड़ा-सा डाइट ख़राब हो जाती है अगर आपने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया ना, तो ये बड़े मज़े का सेक्शन है यहाँ पे। सब्ज़ियाँ यहाँ पर काफ़ी फ़्रेश थी, मुझे समझ में आई तो मैंने ले ली जो जो मुझे ज़रूरत थी। मैं बहुत एक स्टॉक नहीं करती हूँ सब्ज़ियों का, मैं फ़्रेश लेती हूँ। ये सेम केस मैं फ्रूट के साथ करती हूँ, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी देख एक्सपेंसिव रहे हैं कि थी हमें शॉपिंग नॉर्मल करते-करते मार्केट काफ़ी से टाइम हो गया है, कंपैरेटिवली। ठीक है, और मार्च सब्ज़ियों वाला ऑलमोस्ट सेक्शन बंद हो गई। स्पेशली। देख रहे थे कि मैं मेट्रो में थी और अभी सिर्फ 11:20 हुए हैं, और ये सारी लाइट्स ना यहाँ पर ऑफ कर दी गई हैं, और हमें बड़ा थोड़ा सा मसला तो हो रहा है कि भाई 11:20 पे लाइट्स बंद हो गई हैं, आई डोंट नो, मगर जो है ना ये दिस इज़ द सिनेरियो। लास्टली अल्लाह का शुक्र अदा करके घर के अंदर ही सारे फ्रोज़न खाने खाए और दोपहर की दाल फिनिश